तो चलिए अब यहाँ से सीधा आपको ले चलते हैं उत्तराखंड के देहरादून की ओर, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज युवा संवाद कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं। संवाद वो कर रहे हैं, अग्निवीर संवाद कार्यक्रम में वो मौजूद हैं। 86 साल में भी युवाओं जैसा जोश उनके अंदर है। एक बार ताली बजा दीजिए सब लोग। और हमारे यहाँ के विधायक भाई ब्रजभूषण गैरोला जी भी यहाँ बैठे हैं और अन्य भी बहुत सारे, मैं हमारे सैनिकों में, पूर्व सैनिकों में और अग्निवीर, युवा, नौजवान, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले अलग अलग क्षेत्रों से बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हैं। हमारे बहुत बड़ी संख्या में मीडिया। तो चलिए यहाँ से सीधा आपको ले चलते हैं उत्तराखंड के देहरादून की ओर, जहां पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संवाद कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें आप देहरादून से देख रहे हैं। आप सबने इस कार्यक्रम में यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में, मैं तो सोच रहा था कि कर्नल साहब ने अग्निवीरों से मिलने का, युवा अग्निवीरों से मिलने का और संवाद का कार्यक्रम रखा है तो 200, 300, 400, 500 लोग होंगे। और मैं तो देख रहा हूं कि यहाँ हजारों की संख्या में जितने लोग इसके अंदर हैं, इससे कहीं दुगने लोग मुझे बाहर दिखाई दे रहे हैं, पूरे छात्र युवा लोग दिखाई दे रहे हैं। तो मैं सबका बहुत स्वागत करता हूं। तो आपने मुझे कुछ जानने की आपने जिज्ञासा प्रकट की है। मुझे लगता है कि मुझे जरूर बताना चाहिए कि एक तो मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं इस जिम्मेदारी पर आऊंगा या इस जिम्मेदारी के लिए मैंने कोई प्रयास किया। मैंने कभी कोई प्रयास नहीं किया। हमारी पार्टी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर एक नया वर्क कल्चर, एक नई कार्य संस्कृति, सुशासन की, विकास की जो नई अवधारणा देश के अंदर प्रारंभ हुई है 2014 में, जब से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, तब से सामान्य नौजवानों को, युवाओं को और मेरे जैसे युवाओं को भी, जो एक सैनिक पुत्र हैं, एक सामान्य सैनिक के पुत्र होने के बावजूद उन सभी को जिम्मेदारियां मिली हैं और मेरे जैसे अनेक लोग हैं जिनको जिम्मेदारी मिली है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये दिन कितने बीत रहे हैं, कितने दिन हो रहे हैं, कितने दिन का कालखंड हुआ है। कभी दिन भी नहीं गिने, कभी महीने भी नहीं गिने और साल भी नहीं गिने। बस क्योंकि एक ही प्रण था कि देवभूमि उत्तराखंड की जनता की सेवा करनी है, उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना है। जो विकास और स्थिरता, ये हमेशा किसी भी राज्य में, ये उस राज्य की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान उसका होता है। तो उस प्रगति को देने का काम, उस प्रगति में अपना योगदान करने का काम, उसमें शामिल होने का काम अनवरत रूप से हमने क्षण प्रतिक्षण किया है। और उत्तराखंड की जनता ने बड़ा भरोसा हमारी पार्टी पर, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों पर, उनके नेतृत्व पर। 2022 में हुए आम चुनाव में एक जो मिथक था उत्तराखंड में, अखिल जी, हमेशा होता क्या था कि हर चुनाव में सरकारें यहां बदल जाती थी। ऐसे एक पार्टी की सरकार चल रही है तो चुनाव होता था, सरकार बदल जाती थी, दूसरी पार्टी की सरकार आ जाती थी। उत्तराखंड की जनता ने पहली बार स्थिरता को, विकास को और सुशासन को प्राथमिकता दी और एक मिथक तोड़ा, एक परिपाटी बदली और लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को सरकार में आने का मौका दिया, अपना आशीर्वाद दिया। और हमने भी एक क्षण नहीं सोचा और लगातार हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं उत्तराखंड की जनता के आशीर्वाद से। मैं इसका सारा क्रेडिट उत्तराखंड की जनता को देना चाहता हूं। वो इसलिए देना चाहता हूं कि कोई भी, आपने देखा होगा हमारे राज्य में बहुत सारी कठिन परिस्थितियां आ जाती है। कभी आपदा आ जाती है, कभी लैंडस्लाइड हो जाता है, कभी एवलॉन्च आ जाते हैं, तमाम प्रकार का जल भराव हो जाता है, या अनेक स्थितियां जिनके कारण हम नहीं होते हैं, लेकिन वो स्थितियां आती हैं। लेकिन उत्तराखंड की जनता ने, चाहे कोई स्थिति आई हो, कोई परिस्थिति आई हो, माणा से लेकर मलारी तक, गुंजी और कुट्टी और नाभी जैसे अंतिम क्षेत्र हो, या आराकोट हो, या अस्कोट हो, या चक्राता का हमारा सीमांत क्षेत्र हो, या हमारा गुंजी का अंतिम क्षेत्र हो, या हमारा जो नीति माणा की घाटी हो, उस घाटी तक के लोगों ने हमेशा एक साथ खड़े होके उन चुनौतियों पर हमेशा हमारा साथ दिया है। इसलिए मैं समझता हूं कि असली श्रेय की अधिकारी उत्तराखंड की जनता है, जिसने स्थिरता को आगे बढ़ाने का काम किया है। ओके, तो यानी कि पूरा क्रेडिट आपने उठाया कि उत्तराखंड की जनता को दे दिया। इन्हीं की वजह से आप जो है प्रदेश के सबसे लंबे मुख्यमंत्री बने।
5 साल का कार्यकाल आपने पूरा करा और उत्तराखंड को प्रगति की राह पर लेकर जा रहे हैं। जी बिल्कुल। सर उसी का दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि आप उत्तराखंड प्रदेश के चीफ मिनिस्टर तो हैं, लेकिन आपके साथ एक और नाम जुड़ता है कि आप एक डिसिप्लिन चीफ मिनिस्टर हैं। हर जगह समय पहुंच जाते हैं, हर चीज आप समय से करते हैं। तो ये डिसिप्लिन है आपने कहां से सीखा है? घर से या पॉलिटिक्स में आने के बाद आपने डिसिप्लिन सीखा? प्लीज सबको बताएं। देखिए मेरे जीवन में जो संस्कार मुझे बचपन में सीखने को मिले वो अपने पूज्य पिताजी के साथ सेना में उनकी सेवा के दौरान उनके साथ रहने, उनके साथ उनको देखने के कारण से वो सब चीजें मेरे संस्कारों में भी आई। और अनुशासन का किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर किसी को जीवन में आगे बढ़ना है तो उसको स्व अनुशासन अपनाना होगा, क्योंकि दूसरे के द्वारा जो अनुशासन बनाया जाता है वो हो सकता है कभी टूट जाए, कभी छूट सकता है, कभी उसमें स्मरण कम हो। लेकिन अगर हमने स्व अनुशासन बना लिया, और ये स्व अनुशासन, ये इस प्रकार की आदतें, लोगों के हर सुख दुख में खड़ा होना,